कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी सत्यव्रत चतुर्वेदी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी भी 50,000 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आज भी कांग्रेस के लिए सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री है। जन टीवी के ब्यूरो चीफ बिहार झारखंड भूपेंद्र दुबे ने खास बातचीत की सत्यव्रत चतुर्वेदी से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के प्रदेश प्रभारी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, उनसे जानेंगे कि जनता जो पूछ रही है आखिर उसका माकूल जवाब अब तक कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। सर, एक स्पष्ट जवाब जनता जरूर चाहेगी कि 3 चरण के चुनाव बिहार में बीत गए, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बिहार के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कई जगहों पर हमें भी सुनने को मिला, कई लोगों ने हमसे पूछा है, वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि मुझे क्षमा चाहते हुए ये कहना पड़ेगा कि शायद जिन्होंने ये सवाल उठाया है उन्होंने हमारे चुनाव कैंपेन को फॉलो नहीं किया। पहले चरण से ही हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बिहार की विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते रहे। मोदी जितनी बार आए, अगर उससे तुलना किया जाए तो न तो राहुल जी आए न तो सोनिया आई, और जिन स्टार प्रचारकों की सूची दी गई है वो लोग भी नहीं आए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये जल्दबाजी में किसी ने सवाल कर लिया है। सोनिया जी 2 बार यहाँ बिहार की जनसभाओं को संबोधित कर चुकी हैं। राहुल गांधी मेरे साथ, मैं और उनके साथ किशनगंज की आम सभा में हम लोग अभी 16 तारीख को मौजूद थे। हाँ, हम शायद उन्हें और ज्यादा देखना चाहते। कुछ प्रदेशों में चूंकि राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम पूरे देश में लगते हैं, तो कुछ प्रदेशों में चुनाव के जो अभी मौजूदा राउंड हैं उनमें वो व्यस्त हैं। आगे अभी 12 तारीख तक 3 राउंड 4 राउंड का चुनाव अभी बाकी है। ये क्यों मान लिया कि इसके बाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ आएंगे ही नहीं? साहब, एक बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी की लहर बताई जा रही है, शायद इसलिए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को आप इग्नोर करके चल रहे हैं। लहर तो पूरे देश में बताई जा रही है, वहां भी उनकी लहर बताई जा रही है जहां उनका वजूद तक नहीं है। दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत के राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं। मुद्दे छोड़ इसी विभेद तो लड़ भी रही है कांग्रेस। जी नहीं, हमने पूरे देश में अपनी बात कहने के लिए पूरे कार्यक्रम और रणनीति अपनाई है। उस रणनीति के तहत हम पूरे देश में प्रचार अभियान में अपने साथ जुटे हैं। हाँ, हम 50,000 करोड़ रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं है और न ही हम इतना पैसा खर्च करके झूठा प्रचार करने के पक्ष में हैं। 2004 में भी तो इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर की बड़ी जबरदस्त धूम मची थी। परिणाम क्या निकला? और फिर 2009 में तो सारे राजनीतिक पंडित 300 प्लस सीटें एनडीए को दे रहे थे। परिणाम क्या निकला? इस बार भी ये जो खरीदा हुआ प्रचार है, ये माहौल तो बना सकता है, मतदाता का मन नहीं बदल सकता। मुद्दे छोड़ व्यक्ति से लड़ती दिख रही है कांग्रेस, ये आरोप लग रहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को लेकर के आप लोग पूरी लड़ाई, अगर आपके एक रक्षा मंत्री को छोड़ दिया जाए तो पूरा मनमोहन का कुनबा, जब आपकी सरकार चल रही थी तो नरेंद्र मोदी से लड़ते दिखे, अभी भी आप लोग नरेंद्र मोदी से ही लड़ते दिख रहे हैं। इसका स्पष्ट या जनता के बीच कोई स्पष्ट संदेश आप नहीं दे पा रहे हैं, जनता यही बार बार पूछ रही है। राहुल जी और सोनिया जी की सभाओं के भाषण के आरंभ एक वाक्य से होते हैं कि ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, ये सरकार बनाने की भी लड़ाई नहीं। लेकिन केंद्रित तो आप मोदी पर हो जाते हैं। मैं आ रहा हूं, आप जानना चाह रहे थे कि मोदी से लड़ रहे हैं। हम मोदी से नहीं लड़ रहे हैं। मैंने एक बार नहीं 25 बार विभिन्न इंटरव्यूज में यह बात कहा है कि मोदी पहले भी भाजपा में थे, आज भी हैं। इसके पहले के चुनाव में भी 2009 और 2004 में उनके रहते हुए भाजपा ने पराजय देखी है, आज भी देखेगी। सवाल है उस मानसिकता, वो जो नीति, जो सिद्धांत हमारे और उनके बीच में है, फर्क वहां है। लड़ाई इस बात की है कि हम इस देश को सारे धर्म, संप्रदाय, जातियां, इन सबको एकजुट रखकर विकास के रास्ते पे जाना चाहते हैं, या हम जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर
इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। असल चुनाव इन दो विचारधाराओं के बीच है, ये कांग्रेस का हर नेता हर आम सभा में कहता आ रहा है। इसी चेहरे के बीच में जो सबसे कहने के लिए जो आपको चेहरा मिलता है या सबसे ज्यादा प्रचारित करने को चेहरा मिलता है, वो नरेंद्र मोदी का ही मिलता है। भूमिका और दायित्व तो शायद उस समय नरेंद्र मोदी की वैसी नहीं थी जैसी आज है, इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं। क्षमा करना भाई, नरेंद्र मोदी का गुणगान तो 24 घंटे आप लोग मीडिया पर गाते हो और आरोप हम पर लगाते हो। हम तो उनको पहले भी उतनी ही हैसियत का आदमी मानते थे जितना आज। हमने उनकी हैसियत नहीं बढ़ाई न घटाई। उनकी हैसियत एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी, हमारी नजर में उतनी ही है। और जिस पद के लिए वो इतने लालायित हैं, उसके लिए वो कतई योग्य नहीं है और न ही वो अपनी योग्यता सिद्ध कर पाए। राजनीति में चीजें बदलती भी हैं और उम्मीदें भी रहती हैं। अब देखना होगा कि जब 16 तारीख को सब कुछ बाहर आएगा तो दावे कितने साफ होते हैं।